हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ में बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक मीन्स आईओबी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाए तो कंपनी जो 1937 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। यहाँ पे कंपनी किन लोग ने इनकॉर्पोरेट की गई थी? बाय अ चिदम्बरम चैतन्य, इन्होंने क्या ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। यहाँ पे अगर ये कंपनी की बात करें तो इट वाज वन ऑफ द 14 मेजर बैंक दैट वे नेशनलाइज्ड इन 1969। सो ये जो कंपनी है बोलते हैं ना, उनमें से एक ऐसी कंपनी जो कि 14 मेजर बैंक जो नेशनलाइज्ड की गई थी 1969 में से, उनमें से ये इंडियन ओवरसीज बैंक कंपनी मानी जाती है। उस टाइम पे काफ़ी अच्छे रेट पे शेयर चल रहा था। अभी फिलहाल देखिए शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड चल रहा था, बट कुछ महीनों से मैंने देखा स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अपसाइड जा रहा है। सो मेरे हिसाब से आपको ये शेयर्स आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एंड टारगेट में आपको फिक्स करके रखना चाहिए, बिकॉज ये जो कंपनी आपको आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें सजेशन नहीं दूंगी, बट शॉर्ट टर्म में कंपनी आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न दे सकती है। इसके जो टारगेट्स आपको एंड में मिल जाएंगे, बट बिफोर दैट कंपनी के फंडामेंटल्स भी आप देख लीजिए। इसके प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी कितने ब्रांचेस ऑपरेट करती है? 3200 ब्रांचेस का ऑपरेट करती है एंड 3100 एटीएम्स भी क्या करती है? ऑपरेट करती है कंपनी अक्रॉस इंडिया विथ मेजॉरिटी ऑफ ब्रांचेस लोकेटेड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। कंपनी की जो मेन ब्रांचेस हैं, जो एटीएम जो है कंपनी के खुद के, वो अगर देखे जाए तो मोस्ट ऑफ द के इंडिया में ही है एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे इसके क्या ब्रांचेस एंड दी एटीएम्स। सो ये था बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की डेटा की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है? 1,34,396 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी क्या कुछ टाइम से काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। इवन अगर लास्ट 3 मंथ्स का इसका रिटर्न देखेंगे, लास्ट 3 मंथ्स में इसने 72% का इसने क्या रिटर्न दिया हुआ है। तो जिसने भी इसे 3 या 4 महीने के पहले जिसमें ये स्टॉक्स ने बाइंग करके रखा रहेगा, डेफिनेटली उसको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिला ही रहेगा ये स्टॉक्स में। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी देखेंगे तो 53.8 दिया, इंडस्ट्री पी देखिए 9.46 रुपीज़ का। मीन्स के स्टॉक का भी ओवर वैलिड जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि इसका करंट प्राइस दिया हुआ है 71.1 रुपीज़ का। यहाँ पे कंपनी के रिटर्न्स अगर नंबर्स आप देखें तो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पे कंपनी का भी कितना दिया? रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखें तो 4.53% का। आरओई कितना दिया? रिटर्न ऑन इक्विटी 8.69%, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखें तो 1.32 रुपीज़ का दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज की बात करें तो 0% यहाँ पे दिया हुआ है। एंड प्रमोटिंग होल्डिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज का यहाँ पे देखें तो प्रमोटिंग होल्डिंग लगभग देखें थोड़ा किसी लोग बैंकिंग जो कंपनीज होती है उनका कम रहता है, बट प्रमोटिंग होल्डिंग ये कंपनी का देखें 96.4% का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 13.4 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें सो कंपनी का डेप्थ देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। सो इसमें कुछ आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं वो लोन्स प्रोवाइड करती है, बेसिकली ये कंपनी भी लोन प्रोवाइड करती है, सो उनके ऊपर डेप्थ ज़्यादा रहता ही है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी देखे तो नहीं प्रोवाइड करी, जो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर भी रही, बट अभी तक इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया हुआ है। सो मे बी आने वाले टाइम में कंपनी का डिविडेंड भी दे सकती है। फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी जो कि मैंने पहले बताया 9.46 का है एंड लास्ट 3 मंथ्स में रिटर्न इतना दिया हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी में आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। फिलहाल यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाएगी। So company has delivered good profit growth of 18.5%
CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने इतना क्या है प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव पॉइंट इसके दिए हुए, स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 5.96 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी यहाँ पे रिपीटेडली प्रॉफिट करी बट डिविडेंड पे आउट नहीं किया हुआ है रिटेलर्स को। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देंगे तो वो भी कम है, लो है। कंपनी यहाँ पे क्या पुअर सेल्स ग्रोथ किया लास्ट 5 में कितना 1.61% का ही किया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो वो भी लास्ट 3 मंथ्स में कितना कम आया है, 7.64% यहाँ पे क्या कम आया हुआ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी का पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2,15,627 करोड़ का कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इवन कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम ऑफ कितना दिया हुआ है, 4,609 करोड़ का दिया हुआ है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज जो है कंपनी इंक्रीज हुए हैं 135 डेज से लेके 196 डेज तक। तो ये कंपनी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स देखे तो वैलिड भी हैं एंड कुछ नहीं भी। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कंपनी को शॉर्ट टर्म में रखोगे या फिर लॉन्ग टर्म में रखोगे। अगर मुझसे आप सजेशन लेते हो सो मेरे हिसाब से आपको इसमें 5 to 6 मंथ के लिए सिर्फ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज उतने में प्रॉफिट आपको अर्न हो जाएगा एंड वहाँ से नीचे गिर भी सकता है, बिकॉज ऐसे स्टॉक का कुछ भरोसा नहीं रहता जो कि स्मॉल कैप जो कंपनीज होती। बट ये कंपनीज का जो कि मुझे एक पॉजिटिवनेस लगा कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कर रही है। एंड मुझे इसमें ये चीज़ लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर है अभी अराउंड 71-76 चल ये जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आने वाले टाइम में 90 या फिर 95 तक ही अराउंड जाएगा। वहाँ से ऊपर अगर क्रॉस आउट करता है तो अराउंड 150 तक भी जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज 90 का टारगेट हिट करके नीचे भी गिर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है स्टॉक में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आया तो। बाकी आप इसको होल्डिंग कर सकते हो। ओके, सो कोई इसमें ये नहीं डरने वाली चीज़ नहीं, इसमें आप इसको होल्डिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हो अगर इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपैरिजन की बात की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो अदर भी कंपनीज दी हुई है जो कि मार्केट में लिस्टेड है एंड वो कंपनीज भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही हैं। अभी के टाइम पे देखेंगे जितनी भी बैंकिंग स्टॉक है सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक क्या है यहाँ पे क्या हर एक अच्छा। इवन अगर येस बैंक देखो, येस बैंक 13-12 रुपये पे ट्रेड करने वाला स्टॉक अभी 30 रुपये इसने क्रॉस कर दिया हुआ है। सो ऐसे बहुत सी न्यूज़, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई ने लाइक बहुत से ऐसे जो कि बैंकिंग स्टॉक्स हैं तो उसमें लाइक बोलते ना स्टेक लिया हुआ है। सो वो कंपनीज के डेफिनेटली स्टॉक्स क्या है भागेंगे ही। सो लाइक ये जो चीज़ें जो होती रहती है ना यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ मुझे बोलना था कि जो बैंकिंग स्टॉक जो कि मैंने बोला रिसेंटली भी, बैंकिंग जो इतने भी स्टॉक्स होते हैं ना अभी जो लाइक हमारा पीओसी बैंक पकड़ लो, येस बैंक पकड़ लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो स्टॉक्स है ना इसमें इन सारे स्टॉक्स में कुछ लाइक एक न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण स्टॉक क्या लगातार क्या भाग रहे हैं। सो कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो सो वो स्टॉक का फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़ वगैरह देख लो तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फिलहाल आईओबी बैंक पे ऐसा कुछ लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया नहीं है। बाकी इसमें जो है बैंकिंग स्टॉक में लाइक इन्वेस्टमेंट लाइक स्टेक बाय किया गया जिसके कारण सारे के सारे जो भी लाइक छोटी बैंक हो या फिर बड़ी बैंक है सारे के सारे भाग ही रहे बैंकिंग स्टॉक। सो एक टाइम पे हाई लेवल पे जाएंगे वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो ये ध्यान में रख के क्या है आपको वहाँ से क्या निकलना भी है, देन वापस आप एंट्री भी उस जगह पे क्या कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो अदर भी कंपनीज दी हुई है जिसमें अगर आप मोस्ट ऑफ दी डैट अगर आप देखेंगे सो मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने पैसा डाला है, आईओबी में मैंने पैसा डाला है एंड यूको बैंक में मैंने पैसा डाला हुआ है। सो ये 3 बैंक्स मुझे छोटी मोटी कंपनीज लगी जो कि मुझे आने वाले शॉर्ट टर्म में 5 to 6 मंथ में मुझे रिटर्न दे सकती हैं एंड मुझे अभी भी कंपनी से रिटर्न दे रही है। मैंने स्टॉक्स होल्डिंग किया हुआ है। सो आप भी ये स्टॉक 3 क्या होल्डिंग कर सकते हो। ये आपके लिए सजेशन के लिए आपको दे रही है बिकॉज ये जो स्टॉक है अभी क्या अच्छे खासे लेवल पे चल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आपको इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड टारगेट जो है आपको एंड में मिल जाएंगे आईबी बैंक के। ओके, बाकी कंपनीज का मैं फंडामेंटल करूँगी मैं, सो डेफिनेटली इसके भी टारगेट्स आपको दे दूँगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का अगर आप डिविडेंड वाइज देखें तो डिविडेंड वाइज यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि मैंने बोला कि आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, आईबी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी एंड यूको बैंक भी प्रोवाइड नहीं करे डिविडेंड। सो अगर डिविडेंड वाइज जाना चाहते हैं देन बैंक ऑफ बड़ौदा में आप इस पैसा डाल सकते हैं। ओके, सो ये कंपनी का पीए कंपैरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखेंगे, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग कितना 96.38% का दिया हुआ है, एफआई शेयर होल्डिंग 0.03% का एंड डीआई शेयर होल्डिंग 1.29% का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 2.28% का कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है।
जो कि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर से प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी अच्छा प्रोमोटर्स का 96.38% का दिया हुआ है। सो बहुत से लोगों को अभी IRB बैंक के बारे में नहीं मेरी पता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर आप इसमें पैसा डालने जा रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेक्निकल चार्ट आप देख लीजिए, इसका फंडामेंटल तो आपको मैंने दिखा ही दिया हुआ है। सो बेझिझक होकर आप इसमें क्या पैसा आप डाल सकते हैं अभी फिलहाल इसमें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की जाएगी यहाँ पे तो टेक्निकल ओवरव्यू की। सो इंडियन ओवरसीज बैंक अगर आप वीकली वाइज पर अगर आप चार्ट नोटिस करोगे ना, मैंने ये चार्ट नोटिस किया तभी मैंने ये स्टॉक क्या मैंने उठाया है, खरीदा है मैंने स्टॉक ये। ओके, मैंने तो उसको 65 पे ही मैंने खरीद लिया था। अभी जो स्टॉक का क्लोजिंग है 71.10 पे स्टॉक क्लोजिंग है, तो मुझे लाइक इसमें अच्छा खासा मुझे रिटर्न्स मिल रहा है। सो अगर आप ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अराउंड 5 to 6,000 आप इसमें पैसा डालिएगा। ओके, 5 to 6,000 आप इसमें पैसा डालिएगा। लगभग आप इसमें 90 या फिर 100 क्वांटिटी आप बाइंग कीजिएगा। एंड शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको 90 का आपको लेके चलना है। 90.55 का 18.75 पे बाइंग कीजिए, 90 का आप इसमें टारगेट रखिए। मैं इसके ऊपर इतना क्यों बाइंग करने बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से स्टॉक नीचे भी 71.10 पे चला नहीं, जिसके नीचे भी गिर सकता है। ये 69 का लेवल थोड़ा तो नीचे भी गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है ये शेयर में। क्यों? बिकॉज अगर आप इस शेयर का अगर आप नोटिस करेंगे ना, स्टॉक लगातार अपसाइड गया है। यहाँ पे देखो एक हाई बनाता है नीचे गिरता है, हाई बनाता है नीचे गिरता है। पॉसिबिलिटीज है कि हाई इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, तो नीचे गिरेगा तो अराउंड 65 तक वापस गिर सकता है, वहाँ से वापस अपसाइड जा सकता है। सो अगर जाएगा तो 90 का टारगेट फिक्स तो करेगा ही। सो वहाँ तक इसकी जाने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये स्टॉक में आप क्या शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पैसा डाल के अपना अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। मे बी अराउंड ये जो है 2 से 3 वीक के अंदर भी 90 तक जा भी सकता है। सो अच्छी खासी क्वांटिटी में लेकर उसमें बाइंग करोगे, डेफिनेटली आप ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। सो यहाँ पे जो रिजेक्शन जो मैंने बोली, रिजेक्शन आ सकता है हाई लेवल पे जाके। सो रिजेक्शन वो यहाँ पे आया है, वहाँ से नीचे थोड़ा गिरेगा, वापस एक सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये स्टॉक में पैसा आप डाल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।